इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी आपके पास क्या है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब सबसे पहले हमें इम्यून सिस्टम के लिए कुछ बेसिक उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का जो एक जनरल कंसेप्ट है वो ये है, मतलब अगर हम उर्दू में उसको बिल्कुल आसान आपको समझाने के लिए, कि आपकी बॉडी किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्ट करती है, वो क्या है? आपकी इम्यूनिटी है। ठीक है, ये एक जनरल आपके जहन में हर वक्त कंसेप्ट रहना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या है, कि आपकी बॉडी जो है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट, किसी भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट क्या करती है? रेजिस्ट करती है। अब नेचुरल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। इम्यूनिटी नेचुरल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। नेचुरल से मुराद है कि वो जो कि बाय बर्थ फ्रॉम मदर टू फीटस आई, ठीक हो गया। और जो एक्वायर्ड है वो जो बाद में हम क्या लगा रहे होते हैं, मुख्तलिफ आपकी बूस्टर डोज वगैरह है। इसको समझने के लिए तुम्हारे पास इस वक्त बेस्ट एग्जाम्पल कोरोना वाली भी मौजूद है, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी। ठीक है, कि आप क्या करते हैं कि बाद में डिफरेंट वैक्सीन की मदद से वैक्सीनेशन करके एक्वायर करते हैं इम्यूनिटी को। ठीक है, अब अगर हम इसको स्पेसिफिकली डेफिनेशन की फॉर्म में लेकर आते हैं, तो इट इज़ अ नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू अ सर्टेन डिजीज और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम। अब ये चीज़ होगी। अब इसमें दो चीज़ें आपने समझनी है। एक आपके पास होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। एंटीजन को हम कंसीडर करते हैं एज अ फॉरेन। एंटीजन को हम क्या कंसीडर करते हैं? एज अ फॉरेन पार्टिकल। वो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर दे, कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। एंटीजन क्या चीज़ होगी कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो आपके इम्यून सिस्टम को ये बता दे कि वो एक नई चीज़ है, और आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या बनाए? आपका इम्यून सिस्टम उसको कंसिडर करे कि ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और वो उसके अगेंस्ट क्या बना ले? एंटीबॉडी बना ले। तो इस हिसाब से क्या हुआ? एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के लाजिम और मलज़ूम है। जब तक आपकी बॉडी एक्सपोज नहीं होगी किसी एंटीजन से, तब तक वो एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। एंटीजन केमिकल सब्सटेंस कैपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग द इम्यून सिस्टम। मोबिलाइजिंग से मुराद है इम्यून सिस्टम को हिला दे, मोबिलाइज कर दे। ठीक है, एंड प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। प्रोवोकिंग से मुराद कि उस इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर दे, जगा दे। ठीक है, और एंटीबॉडी स्पेसिफिक सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एंटीजन। आपकी बॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना दे। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स कंपोज्ड ऑफ गामा ग्लोबुलिन। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बीटा लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और आपके वो जो लिम्फोसाइट का कंसेप्ट है वहाँ से। अब इसी के साथ एक आपके पास ऑटो इम्यूनिटी का कंसेप्ट आता है। क्या आता है? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी एज कंपेयर टू इम्यूनिटी में रिवर्स हो गया। रिवर्स क्या हो गया? ऑटो इम्यूनिटी में आपकी बॉडी अपनी ही किसी चीज़ को कंसीडर करती है एज एन एंटीजन, और उसके अगेंस्ट क्या बना देती है? एंटीबॉडी। अब फॉरेन पार्टिकल हो तो उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडी बने तो बिल्कुल ठीक है, वो फ़ायदेमंद चीज़ है कि जी फॉरेन पार्टिकल था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वायरस था, कोई आपके पास एलर्जन था, जिसको आपकी बॉडी ने कंसिडर किया, आपकी बॉडी ने कंसिडर किया कि ये चीज़ हमारी बॉडी की नहीं है, उसके अगेंस्ट उसने चीज़ बना दी। ठीक हो गया। अब अगर हम उसको देखते हैं कि आपकी बॉडी इटसेल्फ अपनी ही किसी चीज़ को एंटीजन कंसिडर कर ले और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले, तो उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज की टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या हो रहा होता है कि आपकी बॉडी में पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, और बॉडी ये समझ रही होती है कि ये इंसुलिन जो है ये एंटीजन है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के उस इंसुलिन को डिग्रेड कर देते हैं। अब असल में तो इंसुलिन ने क्या करना है? आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करना है। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी उसको रेगुलेट करने से पहले ही इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ऑटोइम्यूनिटी की डिजीज़ के, वैसे तो ऑटोइम्यूनिटी डिजीज़ की कैंसर भी इटसेल्फ ऑटोइम्यूनिटी डिजीज़ की तरफ आता है, ल्यूकीमिया के भी आपकी टाइप्स आ जाती हैं, बहुत सी आती हैं, लेकिन एक बेस्ट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल आप समझने के लिए कर लें। अब टॉलरेंस क्या चीज़ है? एक
कंसेप्ट है टॉलरेंस का। टॉलरेंस ये होता है is an acquired resistance to foreign particle or drugs which develop on its repeated administration over prolonged period। अगर आप किसी एक चीज़ को रिपीटेडली काफ़ी देर तक अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं उससे, तो आपकी बॉडी उसके अंदर एक चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है टॉलरेंस। टॉलरेंस से मुराद है कि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना छोड़ देगी, ठीक है। अब एंटीजन और एंटीबॉडी का आपस में रिएक्शन होता है, जो कि असल इम्यून सिस्टम का काम क्या है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना और फिर एंटीजन और एंटीबॉडी को आपस में मिलाकर एंटीजन को बॉडी से बाहर निकालना। ये है आपका पूरा इम्यून सिस्टम का बेसिक एक लाइन में हम फंक्शन कहते हैं। बाकी आगे किस तरीके से हो रहा है वो तो पूरी एक चैप्टर मौजूद है, लेकिन बेसिक फंक्शन ये है। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या हो रहे होते हैं, वो कहते हैं कि 4 तरह के एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। सबसे पहला रिएक्शन होता है एग्लूटिनेशन। फर्स्ट वन क्या होता है, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन को अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि एग्रीगेशन होगी, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में अटैच हो जाएगी और एग्रीगेट बन जाएगी। एग्रीगेट से एग्लूटिनेशन, एग्रीगेट असल में क्या होता है, मिक्सअप हो जाना, बढ़ जाना चीज़। दूसरा आपके पास होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब एंटीबॉडी बाइंड हो जाए सॉल्युबल एंटीजन के साथ और एंटीजन बिकम्स इनसॉल्युबल। देखिए बड़ा सिंपल सा उसने किया है कि एंटीबॉडी बाइंड, देखें एंटीजन था और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड हुई और उसने क्या कर दिया, एंटीजन को इनसॉल्युबल कर दिया। एंटीजन को क्या कर दिया, इनसॉल्युबल कर दिया। अब जब एंटीजन इनसॉल्युबल हो गया तो अब वो उस ब्लड स्ट्रीम में मूव नहीं कर सकता, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेट और फ्लोट इन द फ्लूइड्स या प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी। फिर आपके पास आता है कंप्लीमेंट फिक्सेशन, जो आपका एक तीसरा मेथड है कंप्लीमेंट फिक्सेशन। ये आपका डिजीज जो हमारी मुख्तलिफ डिजीज हो रही थी उसके अंदर ज़्यादातर ये वाला मेथड चल रहा होता है कंप्लीमेंट फिक्सेशन का। एंटीबॉडी बाइंड विद एंटीजन, रिमूव द एंटीजन फ्रॉम द बॉडी, हेंस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इनिशिएट एक्टिवेशन। वो कहता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन एंटीजन इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसके साथ बॉडी से बाहर रिमूव नहीं हो पाता। फिर वो क्या करते हैं, कंप्लीमेंट फिक्सेशन मेथड क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और बाइंडिंग कंप्लीमेंट के सिस्टम से क्या होता है, डिफरेंट जो और हमारी बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म है उनको इनिशिएट करके उस साइड पर लेकर आते हैं और उसकी मदद से क्या करते हैं, एंटीजन को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। उसी प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस होता है ऑप्सोनाइजेशन, जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ होता है तो उसके साथ एक ऑप्सोनाइजेशन होता है। एंटीबॉडीज और एंटीजन प्रोमोट देयर इंजेक्शन बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि आपके पास जो फॉरेन बॉडी है, एंटीजन है, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसके अगेंस्ट फैगोसोम बनाती है और उसको सेल से बाहर लेकर जाती है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी के हवाले से कंसेप्ट आ गया इम्यूनिटी का।